तो डायमंड्स कीमती नहीं होते। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया गया है एक कंपनी के द्वारा। लोगों को यह कहा गया कि अगर आपका प्यार परमानेंट है तो इसे किसी इंडिस्ट्रक्टिबल चीज से प्रूफ करने की जरूरत है। जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है वो डायमंड रिंग लेना चाहता है। डायमंड रिंग एक स्टेटस सिंबल बन गया है हमारे समाज में। नुकसान से बचने के लिए डे बियर्स कंपनी ने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स को डायमंड ज्वेलरी पहनाकर इसे प्रमोट कराया। गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स के दौरान बियॉन्से और जेनिफर लोपेज जैसी बड़ी स्टार्स ने भी डायमंड रिंग्स पहनी हुई थी। इन सेलिब्रिटीज को पैसा दिया जा रहा था इस चीज को प्रमोट करने के लिए। सोच रहे हो किस लेवल का लंबा गेम खेला गया है यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, साल 1997 साउथ अफ्रीका देश की वेस्टर्न कोस्ट पर एक डायमंड्स की माइन थी। इसका नाम था एलेक्स कोर और यहाँ पर हीरे खोदकर निकाले जाते थे। इस साल इसके आसपास अचानक से बहुत से कबूतर दिखने लगे। यहाँ काम करने वाले लोग इन कबूतरों को देखकर काफी एक्साइटेड हुए क्योंकि ये एक तरीका हो सकता था डायमंड्स चुराने का। असल में बात क्या है, उस वक्त साउथ अफ्रीका की इस वेस्ट कोस्ट को द फॉरबिडन जोन कहकर पुकारा जाता था। एक आम आदमी इस इलाके में जा ही नहीं सकता था। जो लोग ऐसी माइंस में काम करते थे वो माइनिंग कंपनीज के बनाए घरों में रहते थे। इन्हीं कंपनियों के बनाए स्कूलों में अपने बच्चों को भेजते थे और इनका इन माइंस से बाहर जाना बिल्कुल मना था। यहाँ एक्सरे मशीन्स लगी हुई थी, बार बार लोगों की तलाशी ली जाती थी। खाने में इन वर्कर्स को कॉन्स्टिपेशन रिलीफ दवाइयां दी जाती थी ताकि कहीं वो इन डायमंड्स को निगल कर स्मगल ना कर पाए। जो माइनर्स यहाँ काम करते हुए मर जाते थे उन्हें यही माइंस में दफना दिया जाता था ताकि उनकी मुर्दा बॉडी में डायमंड्स छिपाकर स्मगल न किए जा सके। कबूतरों पर वापस आए तो जैसे ही इन माइनर्स ने अपने आसपास कबूतर देखे उन्हें पकड़ना शुरू कर दिया, पालना शुरू किया और ट्रेनिंग देने लगे ताकि वो इनके पैरों या कमर में डायमंड्स बांधकर अपने घर भेज सके। लेकिन इन माइनर्स को यह नहीं पता था कि ये कबूतर दरअसल मुखबिर थे। पुलिस ने इन कबूतरों को माइनिंग कंपनीज के कहने पर पहले से ही ट्रेन किया हुआ था जिससे वो उन लोगों को पकड़ सकें जो माइंस से डायमंड्स स्मगल करने की कोशिश कर रहे थे। माइनर्स ने कबूतरों को जल्दी से ट्रेन किया था लेकिन पुलिस ने काफी लंबे समय तक इनकी ट्रेनिंग करी थी। इन कबूतरों को अपनी असली पुलिस ट्रेनिंग याद थी, इसलिए वो डायमंड्स लेकर सीधा पुलिस वालों के पास पहुंच जाते थे। नतीजा ये कि पुलिस ने वहां 100 से भी ज्यादा माइनर्स को अरेस्ट कर लिया। इसी के बाद वहीं की ऑरेंज रिवर में इंसानों के बॉडी पार्ट्स मिलने लगे। कुछ माइनर्स को तो जिंदा जला दिया गया था। पुलिस ने अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में सिर्फ 70 अरेस्ट दर्ज किए थे। डायमंड माइनिंग कंपनीज यहाँ इतनी पावरफुल थी कि वो सब कुछ कर रही थी अपने एम्पायर को बचाने के लिए। साल 1998 में कबूतरों को पालना ही इलीगल घोषित कर दिया जाता है। साथ ही एक और रूल बनाया जाता है कि अगर आपके पास कोई हथियार है और आपने कबूतर को देख से शूट डाउन नहीं किया तो आपको सजा दी जाएगी। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा था क्योंकि डायमंड्स को बहुत कीमती माना जाता था, आज भी माना जाता है। बहुत से लोग अपनी शादियों पर एंगेजमेंट में डायमंड रिंग्स देते हैं। कहा जाता है डायमंड्स आर फॉरएवर, इसे कभी ना टूटने वाले इटर्नल लव का प्रतीक माना जाता है। Diamonds, timeless, beautiful, symbols of love. They are the world's most precious gem. जिसके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है वो डायमंड रिंग लेना चाहता है। डायमंड रिंग एक स्टेटस सिंबल बन गया है हमारे समाज में। लेकिन कैसा लगेगा सुनकर अगर मैं आपसे कहूं डायमंड्स कीमती नहीं होते। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया गया है एक कंपनी के द्वारा, झूठ फैलाया गया है। एक ऐसी कंपनी जिसकी डायमंड माइनिंग के चलते अफ्रीका के कई देश सिविल वॉर की वजह से तबाह हो गए। लाखों अफ्रीकन बच्चों से फोर्स लेबर कराया गया। इन हीरों के बदले हथियारों का धंधा किया गया। आइए आज के वीडियो में समझते हैं दोस्तों डायमंड्स का काला सच। इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं वर्निया.com। इनकी बात आगे वीडियो में करेंगे। अगर आप कुछ स्पेशल मोमेंट सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए कुछ स्पेशल होगा। डायमंड्स का इतिहास वैसे तो कोहिनूर से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन अपनी कहानी को हम शुरू करते हैं 1860 से, जब इस इंडस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया। साउथ अफ्रीका में आए दो सेटलर्स योहानस और डी डेरिक डे बियर। इनके फार्म पर डायमंड्स मिले। इन्होंने यहाँ पर डायमंड्स की माइनिंग करनी शुरू करी और बाद में अपनी माइन को एक बिजनेसमैन सेसिल रोड्स को बेच दिया। ये एक ब्रिटिश बिजनेसमैन थे जो अपने जमाने के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। डे बियर्स के अलावा जब साउथ अफ्रीका में बाकी लोगों ने भी डायमंड माइंस ढूंढ निकाली तो सेसिल ने जाकर एक एक को कांटेक्ट किया और धीरे धीरे सबकी डायमंड माइंस खुद ही खरीद डाली। साल 1888 में